Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। इसके पहले हम लोगों ने जो स्फेरिकल मिरर होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, उसको देखा था। उसको दो प्रकार में बांटा गया है, अवतल में और उत्तल में। उसमें अवतल के यूजेज को देखा हमने और उत्तल के भी यूजेज को देखा। अब हम लोग जो आज देखने वाले हैं वह देखिए क्या है, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उनकी स्थिति और उनकी प्रकृति, यह एग्जाम में पूछा जाता है और यह क्लास 10th का सिलेबस भी है। उसमें आप लोगों ने देखा होगा, जो ऑप्टिक्स फर्स्ट चैप्टर है उसमें भी आपको ये चीज़ मिलती है। तो क्या है, अवतल दर्पण में जो वस्तु की स्थिति होती है और उसके साथ जो उसका प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा कैसा कहाँ कहाँ बनता है, इस चीज़ की जानकारी हम लोग को आज मिलेगा और इस वीडियो में हम पूर्ण कर देंगे। ये जो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति है, 6 केस है, उसको हम सबको एक ओर से देखेंगे। तो सबसे पहला केस जो अवतल दर्पण का है वह है जब वस्तु अनंत पर हो, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी, अर्थात प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगी, इस चीज को देखेंगे। और इसके पहले एक चीज हम बेसिक जो है वह समझ लेते हैं कि यह जो आप फिगर देख रहे हैं यह एक अवतल दर्पण है। जैसे मान लीजिए हम इसका नाम MN अवतल दर्पण रख देते हैं, ठीक है ना। यह एक अवतल दर्पण है, एक कॉन्केव मिरर है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस पार कलई किया हुआ है और इस तरफ जो है, तो आप जानते ही हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में एक तरफ तो कलई होगा ही, उत्तल हल्का उठा होता है और अवतल हल्का धसा हुआ आता है। तो यह जो भाग है हल्का अंदर की तरफ धसा हुआ भाग है। और इस दर्पण में यह जो P है यहाँ पर, यह पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल अर्थात ध्रुव है। ये फोकस है, और ये वक्रता त्रिज्या है ना। यह C जो है, C आपका वक्रता त्रिज्या है ना, त्रिज्या। तो यह चूंकि यह गोल होता है इसलिए इसमें पोल को दिखाना, फोकस को दिखाना और C अर्थात वक्रता त्रिज्या को दिखाना, यह तीनों चीज को समझ लीजिए। अब इसमें क्या है, यह अलग जिस तरह उसमें फिगर आता है, वस्तु रखी होती है, उस पर प्रकाश आती है और टकरा करके जो प्रतिबिंब आती है उसको हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, यह जो C से लेकर के P तक है, यह C वाला पॉइंट से P तक के पॉइंट को अर्थात वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। यह सेंटर ऑफ कर्वेचर जो वक्रता त्रिज्या है और जो पोल है, यहां से लेकर के यह जो CP है, इस CP को हम लोग क्या बोलते हैं, CP को बोलते हैं हम लोग, C से लेकर के P, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह दिख रहा है ना, यह प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस में क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष में यह CP, यह जो यहां से यहां तक है यह मुख्य अक्ष है। यह बीच में जो है यह फोकस है, यह क्या है, बीच में फोकस है। और यह जो है वक्रता त्रिज्या है। तो आप जानते हैं कि इसमें F बराबर R/2 होता है। तो यह बीच में होता है। और चूंकि इसमें क्या है कि मूल रूप से हमको जो वस्तु जहां पर रखी हुई है उसके प्रतिबिंब को देखना है। तो हम लोग बेसिक इसका देख लिए कहां कहां क्या है, किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु अनंत पर रखी हो अर्थात इन्फिनाइट पर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, है ना, जब वस्तु इन्फिनिटी पर रखी होगी, अनंत पर रखी होगी, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस पर। यह जो F से आकर के निकली है यह फोकस पर बनती है। देखिए द फिगर इज फोकस, है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है ना। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अवतल दर्पण का केस हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यह देखिए, इसमें अब आपको लगता होगा कि हमने जो ये फिगर बनाया है ऐसा क्यों बनाया है। ये लाइनें यहां से भी आकर के यहाँ फोकस से हमने गुजारी है, ये यहां से भी गुजर सकती है, ये यहां से आकर के यहां से भी गुजर सकती है, लेकिन हमने फोकस से ही क्यों गुजारी है। तो एक बात आप समझ लीजिए, यह रे डायग्राम है। यह क्या है, रे डायग्राम है, यह एक किरण डायग्राम है। इसमें एक दो शर्तें होती है। एक कंडीशन होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली किरणें फोकस से आकर गुजरती है। हिंदी में बोलते हैं कि जो प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है। तो यह CP जो हुआ, यह प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, प्रधान अक्ष हुआ, और इसके पैरेलल जो भी प्रकाश आएगी वह फोकस से ही आकर के गुजरेगी। इसलिए हमने जो यह रे दिखाया है, मान लीजिए इस रे को हम R लिख देते हैं और इसको S लिखते हैं। यह R नाम की रे जो है यह आई और फोकस से आकर के निकल गई। इसके बाद यह S नाम की रे आई और यहाँ आकर के फोकस से निकल गई। तो यह दोनों फोकस पर कटती है, इसलिए वस्तु की जो प्रतिबिंब बनेगी वह कहां पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। तो यह इस पहला एग्जांपल में, पहला केस में, कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर। एक बात। दूसरा बात, जो प्रतिबिंब का इमेज होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा अर्थात रियल होगा। कैसी इमेज बनेगी,
रियल इमेज बनेगी, वास्तविक इमेज बनेगी, है ना। तो यह याद रखना है, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक बनेगा, इन्वर्टेड अर्थात उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल बनेगा। तो यह चार चीज, वास्तविक बनेगा, फोकस पर बनेगा, उल्टा बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। यहां पर एक रिलेशन जान लीजिए, यह जो वास्तविक और उल्टा है, 1 नंबर और 3 नंबर कंडीशन को समझिए। जो भी प्रतिबिंब, जो भी वास्तविक बनेगा वह उल्टा होगा और जो इमेज उल्टा होगा वह वास्तविक होगा। यह बात आप समझ लीजिए कि प्रतिबिंब अगर उल्टा बना है तो वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो वह निश्चित ही उल्टा होगा। आप एक बात जान लीजिए, हम लोग आंख पे जो प्रतिबिंब बनता है यह वास्तविक बनता है ना। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है वो उल्टा बनती है, हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनती है उल्टा बनती है, फिर उसको सही करके दिखाया जाता है और हमको वस्तुएं सही दिखती है और वह वास्तविक होती है। तो जितनी भी वास्तविक प्रतिबिंब है वो उल्टा होगी और जो उल्टा प्रतिबिंब होगी वह वास्तविक होगी। तो यहाँ पर जो पहला केस था कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, एक यह बात जान गए हम लोगों ने। दूसरा क्या, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, है ना। चलिए, यह हो गया केस फर्स्ट। आइए अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी एंड, है ना, इन्फिनिटी अर्थात वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच, है ना। इन्फिनिटी मीन्स अनंत। जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच होगी तब उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसको हम लोग समझेंगे। देखिए यह ए बी जो है एक वस्तु, यहाँ ऑब्जेक्ट रखी गई है, यह ए बी ऑब्जेक्ट है और यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो यहाँ से आ रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ टकरा करके यह फोकस से होकर कैसे निकल रही है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये पी और सी जो है, पीसी को हम लोग प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है, तो प्रधान प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें फोकस से गुजरती है और दूसरी किरणें यहाँ से, ये दूसरी किरणें हैं जो यहाँ फोकस से टकराई और यह फोकस से निकलने वाली किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है। तो ये यहाँ से टकराई और यहाँ से पैरेलल आकर के यहाँ पर ये यहाँ आई और यहाँ पर दोनों टकरा गया और यहाँ पर आपका ए डैश बी डैश जो है यह प्रतिबिंब बन गया। तो अब जब वस्तु पहले था कहाँ, इन्फिनिटी पर, अब वस्तु क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा है। एक चीज को आप समझिए इसमें, अगर इस चीज को समझेंगे तो ये ग्राफ बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए वस्तु को पहले अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। मतलब क्या, अगर यदि यह लाइन है, यह दर्पण है, तो पहले फोकस पर प्रतिबिंब और वस्तु इन्फिनिटी पर थी और फोकस यहाँ पर वस्तु था, ठीक है ना, प्रतिबिंब यहाँ पर फोकस पर था। अब क्या हुआ, इसको इन्फिनिटी से हटा करके हम लोगों ने सी और इन्फिनिटी के बीच ला दिया, यहाँ ला दिया। जब ये वस्तु यहाँ आई तो ये प्रतिबिंब और खिसक गई इधर, देखिए ये आ गया यहाँ पर, अर्थात ये कहाँ आ गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मतलब कहना क्या है, अगर आप वस्तु को यहाँ रखते हैं अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है, ठीक है ना, प्रतिबिंब फोकस बन रहा है। मान लीजिए हम इस सर्कल से हम वस्तु दिखा रहे हैं, त्रिभुज से हम लोग प्रतिबिंब बता रहे हैं, तो जब अनंत पर वस्तु था तो प्रतिबिंब कहां पर थी, फोकस पर। अब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ला रहे हैं, मतलब कि इस वस्तु को, इस जो वस्तु रखी थी इसको और करीब ला रहे हैं। तो जब ये करीब आएगा ये प्रतिबिंब क्या होगा, इधर हटेगा। अब क्या हो जाएगा, ये जो एफ पर बन रहा था प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा। आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वस्तु को ज्यों-ज्यों आप सटाते जाएंगे त्यों से प्रतिबिंब उसका पीछे हटता जाएगा। पहले प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर था अर्थात बहुत दूरी पर था तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था। अब हम वस्तु को सी और अनंत के बीच अर्थात अनंत से कुछ नजदीक ला दिए हैं, सी और अनंत के बीच लाए हैं, तो हमारा प्रतिबिंब भी इधर से हटेगा, फोकस से हट करके कहां आ गया, वह सी और एफ के बीच आ गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप ऊपर से वस्तु को हटाते जाइए, प्रतिबिंब नीचे हटता जाएगा, है ना। और एक समय ऐसा आएगा जब वस्तु फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब अनंत पर हो जाएगा। मतलब क्या, आप जब पूरा करीब आएंगे तो प्रतिबिंब पूरा दूर चला जाएगा। आप ज्यों-ज्यों वस्तु को करीब लाते जाइएगा त्यों-त्यों उसका प्रतिबिंब क्या होगा, हटता जाएगा। और यही इस छवो फिगर में हो रहा है। आप देखिएगा, पहले आपने अनंत पर रखा था, प्रतिबिंब फोकस पर था, अब आपने सी और इन्फिनिटी के बीच वस्तु को रख दिया। पहले आपने यहां रखा था इन्फिनिटी पर, तो फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था पहला केस में। अब आपने सी और इन्फिनिटी, यहां मान लीजिए इन्फिनिटी है, सी और इन्फिनिटी के बीच में वस्तु को रोका तो प्रतिबिंब कहां हो गया, सी और एफ के बीच। मतलब प्रतिबिंब नीचे की तरफ इधर बढ़ रही है और वस्तु इधर की तरफ बढ़ रही है। तो ज्यों-ज्यों वस्तु इधर बढ़ेगी प्रतिबिंब इधर हटती जाएगी। अब देखिए, अब तीसरा केस में क्या होगा, आप इस वस्तु को ला करके सी पर रख दीजिएगा और यह प्रतिबिंब भी सी पर ही बन जाएगा।
है ना, क्योंकि ये और हटेगा, वो अभी अगला में देखेंगे। तो क्या है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा। कहां बनेगा, C और F, अर्थात वक्रता त्रिज्या और F के बीच, C और F के बीच बनेगा, ठीक है ना। तो यह हो गया आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। जब हम वस्तु को फोकस पर रख रहे थे, प्रतिबिंब अनंत पर था, जब हम वस्तु को C और फोकस के बीच रख रहे हैं, C और इन्फिनिटी के बीच रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हमारा C और F के बीच बन रहा है, ये प्रतिबिंब है। और कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, देखिए, और छोटा बनेगा, स्मॉल बनेगा। एक चीज देखिएगा, यहां पर स्मॉल उल्टा तो हमको दिखा दिया, यहाँ A' B' उल्टा है, लेकिन एक बात देखिए, यह वस्तु छोटा लिखने का बात है, यहाँ आपका वस्तु तो बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, ये गलती है। ये जब अनंत के बीच रखी जाएगी, C और अनंत के बीच, तो ये वस्तु बहुत बड़ी होगी और इसका प्रतिबिंब छोटा होगा। ये अलग बात है कि हमको यहाँ दिखाने में गलती हुआ है, यहाँ हमारा प्रतिबिंब बड़ा दिख रहा है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है, ये प्रतिबिंब छोटा बनेगा, क्योंकि ये कटा यहाँ पर आके इसलिए। लेकिन हम समझाने के लिए आपको कह देते हैं कि ये वस्तु जब अनंत और C के बीच रखी जाएगी, ये बहुत बड़ी वस्तु होगी और यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा बनेगा, और जब वस्तु C और अनंत के बीच होगा। तो दूसरा केस भी आप लोगों ने देख लिया कि जब वस्तु C और अनंत के बीच हो तो वास्तविक बनेगी, C और F के बीच प्रतिबिंब बनेगी, C और F के बीच प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, उल्टा देख रहे हैं, B' ऊपर और A' उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है छोटा बनेगा, ये वस्तु बड़ा है, ये हम लोगों ने फिगर में सा जो है मिस्टेक हुआ है। चलिए ठीक है, अगला केस देखते हैं। आइए अब तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट C, है ना, जब वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। यहां आप देख पा रहे होंगे, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये पोल है ना, पोल, फोकस और वक्रता केंद्र, और CP को हम बोलते हैं प्रधान अक्ष अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस। तो यह जो जब वस्तु C पर आ गई, इस बार पहले हम लोगों ने कहां देखा, इन्फिनिटी पर, फिर हमने देखा C इन्फिनिटी और C के बीच, है ना, वस्तु को, और तीसरा बार हम लोग C पर देख रहे हैं। मतलब जो हमारा वस्तु है वो करीब आते जा रहा है, पहले अनंत पर था, फिर अनंत और C के बीच आ गया, और तीसरी बार में कहां आ गया, C पर आ गया। तो आप जान रहे हैं C पर, पहला जो अनंत पर था फोकस पर प्रतिबिंब था, अब क्या हो गया, फोकस, उसके दूसरा में क्या आ गया, जब वो C और इन्फिनिटी के बीच वस्तु आई तो प्रतिबिंब कहां चला गया, C और F के बीच। इस बार क्या हो गया, जब वस्तु C पर रखाया तो प्रतिबिंब भी बन गया C पर, अर्थात यह जो AB यहाँ वस्तु था, यह क्या हो गया, यह यहीं पर बन गया, A' और B' जो है यहाँ पर एक नया प्रतिबिंब बन गया और वही साइज का। तो क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखेंगे, है ना, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा और C पर ही बनेगा, C पर रखाएगी वस्तु और प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगी। और क्या होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा इन्वर्टेड बनेगा। यह तो आप देख ही रहे हैं, उल्टा इन्वर्टेड बना हुआ है और सेम साइज का बनेगा, अर्थात जो साइज वस्तु की है वही। अगर ये 5 फीट का है या 5 मीटर का है तो यह अभी 5 मीटर का ही होगा। ये देखने में बड़ा लग रहा है, अलग बात है मित्र, बनाने में हो गया है, लेकिन ये साइज दोनों की क्या होगी, सेम होगी। तो जब वस्तु C पर हो तो उसका प्रतिबिंब भी C पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा तथा सेम साइज का बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब चौथा केस आप अंदाज लगा सकते हैं क्या होगा, हमने वस्तु को अनंत पर रखा, फिर वस्तु को C और अनंत के बीच रखा, फिर वस्तु को C पर रखा, और इस बार आप देखिए कहां रखेंगे, वस्तु को C और F के बीच रखेंगे। कहां रखेंगे, C और F के बीच रखेंगे, और प्रतिबिंब आपका जो C पर बना है, जब वस्तु को इधर हटाएंगे तो प्रतिबिंब इधर हटेगा, तो ये कहां चला जाएगा, प्रतिबिंब जो C पर बना है वो अनंत और C के बीच बनेगा। यहां इन्फिनिटी आप मान लीजिए और इन्फिनिटी और C के बीच बनेगा। अगला केस में क्या होगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, चौथा केस को। चलिए अब हम लोग चौथा केस देखते हैं, फोर्थ केस जो है अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति की। इसमें क्या होगा, जब वस्तु C और F के बीच हो, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। हमने कहा कि एक ओर से, सबसे पहला केस में हमने देखा जब वस्तु फोकस पर हो, दूसरे में देखा जब वस्तु फोकस और, है ना, जब वस्तु अनंत पर हो, दूसरे में हमने देखा जब वस्तु C और अनंत के बीच हो, तीसरे में देखा C पर हो, और चौथे में देख रहे हैं हम लोग जब वस्तु C और F के बीच हो, अर्थात वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो प्रतिबिंब क्या होगा, जो C पर था तो प्रतिबिंब C पर था, वस्तु C पर रखी थी तो प्रतिबिंब भी C पर था। इस बार जब वस्तु C और F के बीच में चली गई है तो प्रतिबिंब भी क्या होगी, C से पीछे आ जाएगी, अर्थात C यहीं छूट जाएगा और इन्फिनिटी जो है C और इन्फिनिटी के बीच प्रतिबिंब आ जाएगा। हमने कहा कि वस्तु को आप जिस प्रकार प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपर बढ़ाते जाएंगे ठीक उसी प्रकार प्रतिबिंब
फोकस पर क्या होती है, इधर पीछे की तरफ आती है। वस्तु को इधर धकेलिए, प्रतिबिंब इधर हटती जाएगी। अनंत पर है, फोकस पर बनेगा। अनंत और सी के बीच, फोकस और सी के बीच, सी पर, प्रतिबिंब सी पर। अब आ गया सी और एफ के बीच, तो प्रतिबिंब हो जाएगा सी और अनंत के बीच। यह देख लीजिए, यहां पर आप यह जो प्रिंसिपल एक्सिस से आने वाली किरणें फोकस से गुजर गई। दूसरी बात की थी, जो फोकस से आने वाली किरणें हैं वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, और यहां पर आकर के क्या बना दिया, यहां पर आपका प्रतिबिंब हो गया। तो यह हो गया प्रतिबिंब आपका। इसमें प्रतिबिंब क्या है, बड़ा बनेगा। तो जब वस्तु सी और एफ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी। प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगी, है ना, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा, सी और अनंत के बीच बनेगा। इन्वर्टेड अर्थात उल्टा बनेगा, उल्टा बना, और लार्ज बनेगा अर्थात वस्तु से बड़ा बनेगा। प्रतिबिंब जो होगी वह क्या होगी, वस्तु से बड़ी होगी। अगर यह 5 की है तो यह 8, 9, 10, 5 फीट की है तो यह 8 फीट 10 फीट की बनेगी, मतलब क्या, वस्तु से बड़ी बनेगी। तो यह हम लोगों ने चौथा केस देख लिया। आइए अब हम लोग पांचवा केस देखते हैं कि अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति पांचवा क्या है, इसको देख लेते हैं। जब वस्तु F पर हो, अभी तक हम लोगों ने वस्तु को कहां देखा था, C और F के बीच। इस बार वस्तु आपका F पर आ गया। कहां पर आ गया, तो फोकस पर ही आ गया। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, अब बताइए। ये इस तरफ बढ़ेगा और ये इस तरफ बढ़ेगा, क्या कहीं पर है कि प्रतिबिंब बनेगा? तो ये प्रतिबिंब मान ली जाती है कि ये अनंत पर बनेगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर। एक केस याद रखिए, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, है ना। जब वस्तु अनंत पर तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है, फोकस पर, और जब वस्तु फोकस पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, अनंत पर। अर्थात ये कहीं मिलने वाली नहीं है। ये किरणें जो यहां से वस्तु के ऊपर से निकली और ये इसी में जा करके इसी में लौट गई। दूसरा क्या, एक जो यहां से प्रकाश आई, ये क्या हो गई, यह फोकस के पहले इस तरफ निकल गई। तो यह दोनों जहां कहीं भी मिलने का चांस नहीं, क्योंकि जैसे जैसे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, तो हम इसको मान लेते हैं कि यह जो जो आगे बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, तो हम एक अंदाज लेते हैं कि ये कहां पर मिलेगी, इन्फिनिटी पर मिलेगी। अर्थात प्रतिबिंब कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। और आप जान रहे हैं कितना सा का वस्तु है, और जब इन्फिनिटी पर बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगी, अनंत पर बनेगी, अर्थात इन्फिनिटी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और क्या बनेगा, इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, साथ ही वेरी लार्ज, मतलब बहुत बड़ा बनेगा। ये प्रतिबिंब क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, अर्थात वेरी लार्ज होगी। तो आप देख रहे हैं, ज्यों ज्यों हम वस्तु को प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल की तरफ धकेलते जाते हैं, त्यों त्यों प्रतिबिंब पोल से दूर हटती जाती है। अगली बार हम लोग सी और एफ के बीच लिए थे, तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच था, सॉरी सी और अनंत के बीच था। इस बार हमने वस्तु को फोकस पर ले लिया, प्रतिबिंब सीधा अनंत पर चला गया, मतलब अब प्रतिबिंब यहाँ कहीं है ही नहीं, वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पर बनेगा। तो चलिए, यह हो गया हमारा पांचवा केस। अब हम लोग इसके बाद छठा केस, आइए अब छठा और अंतिम केस देखते हैं, अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति का और उसकी प्रकृति का। क्या कर रहा है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच, अर्थात पोल और फोकस के बीच जब वस्तु रखी जाएगी। अभी तक वस्तु फोकस पर रखी गई थी, हमने कहा ना, इसमें क्या होता है, एक एक केस में फोकस, मतलब वस्तु जो है ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के आगे बढ़ती जाती है। पहले फोकस पर थी, अब फोकस और पोल के बीच आ गई, तो प्रतिबिंब कहां जाएगी, यह जो प्रतिबिंब है यह फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा। और यह देखिए, यह जो छठा केस है, इसमें प्रतिबिंब यह दर्पण के पीछे बनता है। यह बाकी 5 केस तक जो जो हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वस्तु को हटाते हैं तो प्रतिबिंब नीचे हटती जाती है। लेकिन यह जो छठा केस है, इसमें दर्पण के बाहर प्रतिबिंब बनता है, और यह प्रतिबिंब जो है काल्पनिक है, आभासी है, और सीधा बनता है, आभासी बनता है। हमने कहा था जो प्रतिबिंब सीधा होगा वह आभासी होगा, जो प्रतिबिंब उल्टा होगा वह वास्तविक होगा समतल दर्पण के केस में। तो यहाँ पर यह देखिए, आप सीधा प्रतिबिंब है और यह आभासी भी है, तो प्रतिबिंब जो है वह सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए, जो प्रतिबिंब आभासी होगा वह सीधा होगा, और यह क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, फोकस तथा ध्रुव के बीच बनेगा। यह हो गया आपका फोकस और यह हो गया ध्रुव। फोकस है ना, फोकस और ध्रुव, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा, सॉरी बीच वस्तु रखी जाएगी। तो यह प्रतिबिंब जो है फोकस तथा ध्रुव के बीच लिया गया है, लेकिन यह दर्पण के पीछे बनता है। इस केस में, स्पेशल छठा केस में, यह बाकी 5 केस में प्रतिबिंब जो है उल्टा है और वास्तविक है, लेकिन यह छठा केस में प्रतिबिंब क्या है, सीधा है और आभासी है। यह बात आपको याद रखना, सीधा और आभासी, और दर्पण के पीछे बनेगा। तो छठा केस, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई हो, है ना, जब वस्तु ध्रुव अर्थात पोल और फोकस P और F के बीच रखी हो, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, और फोकस तथा ध्रुव के बीच क्या होता है, इसका प्रतिबिंब बनता है ना, फोकस तथा ध्रुव के बीच प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा
क्या 6 केस जिसमें अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति का अच्छे से आप जो है अध्ययन कर सकते हैं कि वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। इस तरह करके हम लोगों ने 5 केस तक सीधा देखा कि जो जो वस्तु को हम पोल की तरफ बढ़ाते हैं प्रतिबिंब नीचे जो है वह पोल से दूर हटती जाती है। छठा केस भी आप लोगों ने देख ही लिया। तो मित्र यहीं पर आज वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ यह लेकर आए थे कि अवतल दर्पण की जो बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, प्रतिबिंब का प्रकार कैसा होता है, उसका आकार कैसा होता है, इन चीज के बारे में बातें की। और अगली वीडियो जस्ट इसके आगे की जो पॉइंट है, जैसा कि आप जानते हैं हम अपने प्लेलिस्ट में वीडियो जो मैं पोस्ट करता हूं वह क्रम से 1 2 3 4 काउंटिंग दी हो जाती है, ताकि आप लोग कहां तक देखें और कहां देखिएगा यह काउंटिंग देख करके आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ठीक है, वीडियो को यही एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।